अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी, न्याय मंत्री, लेखक श्री सुदर्शन। लेखक श्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। चलिए हम पाठ की समझौती लेते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? देखिए, संध्या का समय है, यानी शाम का वक्त है। चारों ओर अंधकार फैल चुका है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि कौन है? अंदर से ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। बाहर से आवाज़ आती है, एक परदेसी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि यानी मेहमान। तो कि यह मेरा सौभाग्य, ये मेरा नसीब होगा। आप आइए और पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि यानी मेहमान को घर में ले जाते हैं शिशुपाल और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। अभी देखो, शिशुपाल जो है, वो अतिथि आया है, वो परदेसी जो है उससे कहने लगता है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी शिशुपाल की बात से सहमत नहीं होता है। वो कहता है, दोष निकालना आसान है पर कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अभी देखो, शिशुपाल उन्हें जवाब देते हैं कि अगर मुझे अवसर यानी मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसको कहा जाता है। उस वक्त वो परदेसी पूछता है, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल कहता है, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। देखिए, शिशुपाल कहता है, एक ब्राह्मण इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं न्याय का डंका यानी न्याय करके दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेसी मुस्कुराता है पर कुछ जवाब नहीं देता है और वो सो जाता है। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सुबह जब होती है तो शिशुपाल वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस पर परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। देखिए, कुछ दिन गुजरते हैं तो शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आते हैं और उसे ले जाते हैं दरबार में। वो घबराता है कि जो परदेसी आया था उसके आगे मैंने जो बातें की थी
न्याय की, वो कहीं उन्होंने जाकर तो नहीं कह दी जिससे मुझे बुलाया गया, कहीं झूठी सच्ची शिकायतें तो नहीं कर दी जिससे मुझे दरबार में बुलाया गया। वो घबराने लगता है, पर जब वो दरबार में जाके देखता है तो वो जो परदेसी आया होता है वही सम्राट अशोक होता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? देखिए, शिशुपाल ने जो परदेसी आया था उसके आगे बातें की थी कि अगर मुझे मौका मिले, अवसर मिले तो मैं न्याय का डंका बजा दूँ। तो देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक है, उन्हें कहते हैं, शिशुपाल को दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। वो पहले तो घबरा जाता है और फिर कहता है कि अगर सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। देखिए, उसको दूसरे दिन न्याय मंत्री घोषित कर दिया जाता है। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। जो राजा महाराजा होते हैं उनके हाथ में अंगूठी उनकी राजमुद्रा की होती है। यहाँ पर वो जो न्याय की अंगूठी है वो अपने हाथ से उतारते हैं और शिशुपाल को देते हैं, जो एक राजमुद्रा की अंगूठी थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। इतना अच्छा प्रबंध कर दिया कि राज्य में हर जगह अब शांति छाने लगी थी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। अब किसी को डर नहीं था, कोई भी जात का खतरा नहीं था, इसीलिए लोग दरवाजे भी खुले रख के चले जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों तरफ जो शिशुपाल का न्याय था उसकी धूम मच जाती है। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। जब शिशुपाल न्याय मंत्री बनते हैं उसके 1 महीने के बाद एक पहरेदार की हत्या कर देता है कोई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। अब देखिए, लोग हैरान हो गए कि इतना अच्छा प्रबंध था, इतना अच्छा सब कुछ था, फिर ये हत्या कैसे हो गई। अब शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल घबरा जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और जो अपराधी है उसकी जानकारी मिलाने में रात दिन एक कर देते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। अब देखिए, कुछ समय बीतता है, उसके बाद वो जो अपराध किया गया था उस अपराधी का पता चलता है। उस वक्त शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, यानी वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। एक सम्राट को अपराधी घोषित करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। अभी देखिए, उनका न्याय देखना था सम्राट अशोक को, तो उन्होंने उनकी परीक्षा कैसे ली थी। तो अब शिशुपाल इस दुविधा में थे कि वो क्या करें। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। जब न्याय किया जाता है उस वक्त सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई फर्क नहीं किया जाता है। न्याय तो न्याय होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? देखिए, अब दूसरे दिन शिशुपाल दरबार में जाते हैं। सम्राट अशोक जो है वो सिंहासन पर अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। वो जब शिशुपाल दरबार में जाते हैं तो उस वक्त सम्राट अशोक उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री यानी शिशुपाल साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करें। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ।
देखिए, जो अधिकारी थे, उनके उच्च अधिकारी, उन्हें वो आज्ञा देते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। वो संकेत करते हुए बताते हैं कि इन्हें गिरफ्तार कर लें, और वो संकेत जो था वो सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सब बिल्कुल निस्तब्ध हो गए। सम्राट का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! अभी देखिए, वो अपने राजगद्दी से खड़े होते हैं और बोलते, इतना साहस, यानी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। देखिए, शिशुपाल न्याय मंत्री जो उस वक्त थे, उन्होंने ऐसा भाव ऐसे प्रकट किया कि जैसे कुछ हुआ, सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। देखिए, वो जो धनवीर को, यानी जो अधिकारी हैं, उन्हें बोलते हैं कि आप देख क्या रहे हो, गिरफ्तार करो इन्हें। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। कुछ मिनटों में ही सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर से सम्राट वर्ड भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वो अशोक बोल रहे हैं। अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। वो कुछ बोल नहीं पाए उस वक्त। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। अभी देखें, न्याय मंत्री फिर उनसे पूछता है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? उस वक्त सम्राट अशोक जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का यह उत्तर मिलता है उसे, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। देखिए, वो उद्दंड था या नहीं था, ये मैटर नहीं करता है। तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। अब देखिए, न्याय मंत्री क्या निर्णय देते हैं कि तुम एक अपराधी हो और तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। सभा में सन्नाटा छा गया। सब अचंभित हो गए। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। अब देखिए, सम्राट अशोक यहाँ अपना सिर झुका लेते हैं। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। देखिए, वो खुद स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। जब शिशुपाल चाहते थे कि मुझे एक अवसर मिले तो मैं अपना न्याय का डंका बजा दूँ, तो वो अवसर उन्हें मिला था और अवसर में सम्राट अशोक सफल हुए थे। और सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था, यानी वो बहुत ही खुश थे दिल से कि मुझे एक न्यायिक व्यक्ति मिला है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। देखिए, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी को वो संकेत देते हैं। उस वक्त वो कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर सभा में उपस्थित होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। वहाँ पर उपस्थित लोगों से कहा कि मैं न्याय मंत्री हूँ, यह बात सच है, पर यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। दंड माने सजा, तो कि दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं है, यहाँ पर तो खुद सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। देखिए, शास्त्रों में तो राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उन्हें दंड देना जो है वो ईश्वर का काम है, ईश्वर ऊपर वाले का काम है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। अतएव यानी कि कहते हैं कि इसीलिए मैं उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ
और उनके स्थान पर ये जो सोने की मूर्ति है इसे फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, जिससे लोग जान सके, सबको पता चले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। लोग यह न्याय सुनकर जय जयकार कर उठते हैं। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। जब सभा में से उपस्थित लोग सब चले जाते हैं उस वक्त उसके बाद शिशुपाल जो है वो अपने हाथों में जो पहनी है राजमुद्रा की अंगूठी वो सम्राट अशोक के सामने दोबारा रख देते हैं और कहते हैं कि महाराज, यह राजमुद्रा आप वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अब देखिए, सम्राट अशोक सम्मान भरी नज़र से उन्हें शिशुपाल को देख रहे हैं और कहते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है, क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका जो साहस है, भले सम्राट अशोक गुनहगार था, अपराधी था, पर आपने सबके बीच इस बात को कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो उस वक्त सम्राट अशोक उन्हें कहते हैं कि यह जो भले आपको ये जो राजमुद्रा की अंगूठी है, जो न्याय की न्यायिक है, वो बोझ लग रही है, पर यह जो बोझ है ये आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। उस वक्त न्याय मंत्री शिशुपाल जो है वो निरुत्तर हो जाते हैं, मतलब कि वो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।